हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। आज है 7 मार्च 2021 और 7 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य को दिया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन ने नई दिल्ली में यह घोषणा किया है और यह पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ बिहारी पुरस्कार का बताया है, तो बिहारी पुरस्कार के बारे में मैं आपको बता दूं कि बिहारी पुरस्कार में 2,50,000 रुपये प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के अनुसार पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्य पुरस्कारों में से एक है। प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार हर साल राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? SFDR। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट के दूर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल इंजेक्ट रेजिमेंट तकनीक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। SFDR तकनीक डीआरडीओ को लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल AAM विकसित करने में तकनीकी मदद करेगी। डीआरडीओ ने 2017 में पहले SFDR विकसित करना शुरू किया था तथा 2018 और 2019 में भी यह सफल परीक्षण किए गए। यहाँ SFDR के बात है, तो SFDR के बारे में मैं आपको बता दूं कि SFDR एक मिसाइल प्रणोदक प्रणाली है जिसे मुख्य रूप से हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL और अनुसंधान केंद्र इमारत रिसर्च सेंटर इमारत RCI द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ DRDO का बताया है, तो DRDO के बारे में मैं आपको बता दूं कि DRDO के सचिव और अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वीडन वर्चुअल समिट 2021 में किसने भाग लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल इंडिया स्वीडन शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं। वर्चुअल समिति का आयोजन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए किया गया था। 2015 के बाद ये दोनों नेताओं के बीच यह 5वीं बातचीत थी। मैं आपको इस शिखर सम्मेलन के बारे में बता दूं कि यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में शामिल होने के स्वीडन के फैसले का स्वागत किया है और नेताओं ने भारत स्वीडन संयुक्त पहल की सदस्यता सिंधु ट्राई ट्रांजिशन पर लीडरशिप ग्रुप इंडस ट्राई ट्रांजिशन लीड का उल्लेख भी किए हैं। वहीं न्यूयॉर्क में सितंबर 2019 अर्थात 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। यहाँ स्टॉकहोम का बात है, तो स्टॉकहोम के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। कोरोना स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा है और स्वीडन के वर्तमान PM स्टीफन लोफवेन है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभाव कौन संभालेंगे? तरुण बजाज। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। वर्तमान में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वहीं केंद्र ने वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को विस्तार नहीं देने का फैसला किया है और
जो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। यहाँ तरुण बजाज का आता है तो तरुण बजाज के बारे में मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय के एक पुराने कर्मचारी तरुण बजाज ने पिछले मई में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार संभाला था। उस समय जब भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण इतिहास में सबसे खराब विकास संकुचन देखा था। इस पद को ग्रहण करने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी बजाज वित्त मंत्रालय के कामकाज के लिए नया नहीं है, क्योंकि मंत्रालय में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस की सुरक्षा कवर किस बैंक ने लॉन्च किया है? HDFC इर्गो। HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस ने बिजनेस की सुरक्षा कवर लॉन्च किया है। यह अनूठा कवर किसी भी तबाही या प्राकृतिक आपदा के आने पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFI वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की सुरक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। बिजनेस किस्त कब आता है? तो बिजनेस किस्त के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह वित्तीय संस्थाओं की बैलेंस शीट पर प्रभावी को सीमित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो उधारकर्ताओं द्वारा EMI का भुगतान न करने या भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसे कई आपदाओं के कारण होता है। बिजनेस किस्त को व्यक्तिगत या वित्तीय संस्थान की ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जाता है। यह उधारकर्ता MFI या किसी FI की भौगोलिक उपस्थिति के आधार पर आवश्यकता अनुसार भी हो सकता है। MFI या FI को EMI की संख्या का चयन करने का विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे बीमा कवरेज की आवश्यकता हो सकते हैं। यहाँ HDFC इर्गो कब आता है? तो HDFC इर्गो के बारे में मैं आपको बता दूं कि HDFC इर्गो के CEO रितेश कुमार है। HDFC इर्गो का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और HDFC इर्गो की स्थापना 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारतीय सेना के कर्मियों का वेतन खाते को संभालने के लिए ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं? कोटक महिंद्रा। निजी क्षेत्र के ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय सेना के कर्मियों के वेतन खातों को संभालेंगे। वहीं बैंक ने वेतन खातों के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। पूरे भारत में बैंक की 1603 शाखाओं और 2573 ATM के नेटवर्क में सभी वीसा ATM और कहीं भी बैंकिंग पर मुक्त असीमित ATM लेनदेन के साथ 4% तक की वार्षिक आय देता है। कोटक महिंद्रा का बात आया है तो कोटक महिंद्रा के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोटक के खातों में वेतन खाता सेना के कर्मियों के लिए एक विस्फोट वेतन खाता ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी दोनों घटनाओं के लिए वर्जित मानार्थ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर जैसे अन्य लाभों को कवर करेगा। यह कुल या आंशिक स्थानीय विकलांग के लिए आकस्मिक मृत्यु को कवर करता है। यह वेतन खाताधारक द्वारा दुर्घटना दावा करने की स्थिति में 22 वर्ष तक के आश्रित बच्चों को शामिल करके बच्चों और अतिरिक्त बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा लाभ भी प्रदान करता है। यह कोटक कब आता है? तो कोटक के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुआ था। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है, लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन बनी है? लिगिया नोरोन्हा। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने वर्ष 2021 में प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नोरोन्हा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। UNEP में शामिल होने से पहले नोरोन्हा ने नई दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी में कार्यकारी निदेशक, अनुसंधान, समन्वय और संसाधन विनिमय और वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव के निर्देशक के रूप में काम किया है। लिगिया नोरोन्हा का बात है तो लिगिया नोरोन्हा के बारे में मैं आपको बता दूं कि नोरोन्हा एक अर्थशास्त्री है जिसके पास सतत विकास के क्षेत्र में 30 वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। उन्होंने नैरोबी स्थित UNEP के अर्थव्यवस्था विभाग के निदेशक के रूप में 2014 में काम किया है।
वहीं उन्होंने हरित व समावेशी अर्थव्यवस्थाओं, टिकाऊ खपत व उत्पादक व्यापार और टिकाऊ वित्तीय व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में कार्य किया है। वहीं विशेष रूप से पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य के पारस्परिक संपन्न बिंदुओं पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का बात आया है तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का अध्यक्ष इंगर एंडरसन है। वहीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संस्थापक मॉरिस स्ट्रॉन्ग है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस सिक्योरिटीज का नया प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? यील्ड। एक्सिस सिक्योरिटीज ने सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड के साथ साथ डिवेंचर खरीदने और बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यील्ड के लॉन्च की घोषणा की है। प्रतिस्पर्धी दर और तकनीकी जानकारी प्रदान करके यील्ड सही निवेश निर्णय लेने के लिए निवेश को सशक्त करेगा। वहीं निष्पादित लेनदेन का व्यापार और निपटान BSE NDS नया ऋण खंड प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ यील्ड कब आता है तो यील्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि यील्ड ब्रोकरेज हाउस ने एक बयान में कहा, यील्ड पहली तरह की पहल है जो रिटेल निवेशकों और हेड इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचाने की अनुमति देता है। यह नया उपकरण भौतिक फॉर्म भरने की परेशानी को दूर करेगा या बॉन्ड स्थानों के साथ अलग KYC की आवश्यकता होगी। केवल असुरक्षित विकल्पों के लेनदेन की सुविधा के लिए यह माध्यमिक बाजार में निवेश के लिए उपलब्ध A-रेटेड गुणवत्ता वाले ऋण साधकों को केवल AAA एकत्र करता है। यहाँ एक्सिस बैंक का बात है तो एक्सिस बैंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्सिस बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है और एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।